हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू IAS पीसीएस एकेडमी। दोस्तों, ये हमारा सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है ईवीएस का। मैं पहली बार ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले प्रैक्टिस सेट करवाता, लेकिन सोचो मैं आपको बता दूं एग्जाम आता कैसा है, आपको आइडिया हो जाए। तो एग्जाम देने देखिए, आप लगाइए कितने लगा लेते हैं, प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए। तो मैं ऐसे ही आपको सारे प्रीवियस ईयर करवा दूंगा। आप अपने आप को लगाइए और प्लीज़ मैं बताइए आपको कैसा है, पसंद आया तो ठीक है, मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा सीरीज़, वरना फिर मैं वही प्रैक्टिस सेट लेकर आ जाऊँगा। तो आप देखिए आपको कितना आता है, ठीक है। और अगर आपको जिस जिस किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ बताइए कमेंट में, मैं उसे प्रोवाइड कर दूंगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर आया क्वेश्चन है, आपको मैं करवा रहा हूँ, बताइए। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है आपकी स्क्रीन के। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। कैसे उपलब्ध कराना चाहिए? प्रकरणों में अंतर्निर्मित, या फिर पाठ के अंत में, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, या फिर इकाई के अंत में। अब आपको इसका आंसर लगाना है। तो कैसे करना चाहिए? आपने लगा लिया, इसका आंसर है प्रकरणों के अंत में। ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो मतलब यानी कि लास्ट में क्या अंतर्निर्मित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। दूसरा है विशेष पुस्तकों और परीक्षाओं का ध्यान देना चाहिए। तीसरा है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। चौथा है विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब बहुत सारे लोग पता क्या सोचेंगे, इसमें इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शन आते हैं, ये बता रहा हूँ एग्जाम में बहुत कंफ्यूज जाएंगे क्या करना चाहिए, पुस्तकों पर ध्यान देना चाहिए या फिर बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार, ये देखते ही लोग ये मार देंगे हाँ बच्चों के बारे में बात हो रही, बस ये गलत है। ये पर्यावरण अध्ययन की बात कर रहा है ईवीएस की। तो ईवीएस के हिसाब से क्या है, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ईवीएस का रोल क्या है, पर्यावरण की शिक्षा विशेषता प्रयोग पर ध्यान। क्योंकि पर्यावरण शिक्षा की सबसे प्रभावशाली विधि पता है क्या? प्रयोगशाला विधि। कौन सी? प्रयोगशाला विधि मानी जाती है। इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग करके की जाती है, इसीलिए पर्यावरण के शिक्षकों को प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, याद रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ है का प्रयोग करना। किस चीज़ का प्रयोग करना? गृह कार्य का, आवधिक परीक्षाएं का, योगात्मक कार्य का, या पोर्टफोलियो का। तो ये आपने खूब पढ़ रखा होगा, ये तो आप लोग कर ही लेंगे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करने का तरीका क्या है आकलन करने का? ये है कि हम उसके पोर्टफोलियो बनाए, ठीक है। पोर्टफोलियो का आकलन करें, सबसे बेस्ट तरीका यही है। देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक को पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, ठीक है। तो क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, या शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, या प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो है अधिगम वृद्धि में लर्निंग में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, क्योंकि बच्चा देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है। तो इसीलिए श्रव्य दृश्य सामग्रियों का योग ज़्यादा, जितने भी हमारे सेंस होते हैं, सेंस आर्गन, उनके यूज़ के लिए होता है, इसलिए बच्चा ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ। क्वेश्चन है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, ठीक है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। मतलब सीमा क्या है, रट लेती है, और जो मतलब लीना है वो समझती है। तो ये डैश के विकासात्मक सिद्धांत क्यों संकट करता है? मतलब किसका सिद्धांत है? सामान्य से विशिष्ट की ओर है, वैयक्तिक भिन्नताओं का, निरंतरता का, या फिर अंतः संबंध।
तो इसका आंसर आपको आसानी से नज़र आ रहा होगा, क्या है, वैयक्तिक भिन्नताओं का। क्यों? क्योंकि देखो सीमा रट रही है और लीना नहीं रट रही है, तो ये तो एक दूसरे की मतलब अलग अलग समझ है, सबकी अलग समझ है जिस हिसाब से जो इंसान पढ़ता है। तो वैयक्तिक भिन्नताओं के बारे में बताता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के वर्ग पर लागू होती है, ठीक है। कोई पाठ को रट कर करता है, जबकि कुछ समझ कर याद करता है, तो वैयक्तिक भिन्नताएं, ठीक है, नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, मतलब इसके अलावा भी पढ़ाने की विधियां हैं, कौन सी विधियां हैं? एक नहीं, इनमें से बाकी सब है। तो कौन सी? सहयोगात्मक अधिगम, समस्या निर्दिष्ट खोज, या फिर व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन की अन्य जितनी भी विधियां, ये तीनों, ये सभी पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, याद रखना, नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है, किसमें? पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, या फिर एक ऑप्शन और है, शिक्षार्थियों को निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। इसका आंसर क्या होगा? स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यताओं को बढ़ावा देने में। इसका आंसर ये होगा, आप जो मार रहे होगे वो नहीं होगा, इसलिए ये पैडागोजी अलग ही होती है थोड़ी, इसमें आपको बहुत सोच समझ कर मानना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिसलेक्सिया मुक्ता समस्या है, कैसे समस्या है? बोलने सुनने की, बोलने पढ़ने या सुनने? तो ये तो आपको आता होगा। डिसलेक्सिया किस में थी? पढ़ने में होती, पढ़ नहीं पाता बच्चा, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। कौन से सहयोगात्मक अधिगम में? ये देखिए, तो इसका परिणाम क्या होता है? समूह में द्वंद्व होता है, उच्च नैतिक विकास होता है, गहन प्रतियोगिता होती है, या फिर उच्च उपलब्धि और सौ गरिमा होती है। ये एग्जाम ऐसे ही आता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देखिए ऐसे आते हैं एग्जाम में, हलवा हलवा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है उच्च उपलब्धि और स्व गरिमा। मतलब सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक समय वाले छोटे छात्र व कम कुशल वाले विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका मुख्यतः कारण है कि वह अधिक उपलब्धि कर चुके हैं और अपना आत्मज्ञान के दिखाते हैं, इसका मेन कारण ये है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको किसी को पीडीएफ चाहिए इसकी, देखिए सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन रखा हुआ है, आप प्लीज़ कमेंट बताइए, हम दे देंगे, तो आपको समझने में और आसानी होगी। हम इतनी जल्दी हम समझा नहीं पाएंगे क्योंकि आपको टाइम बहुत लगेगा, फिर ये 30 मिनट का वीडियो जो है 1 घंटे बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग खुद पढ़ लीजिए, बस आप यहाँ से लगाइए। अलबरूनी किस देश से आया था? ये तो पता होगा आपको, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, अफगानिस्तान। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कैसा आया। नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के, मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन का मार्ग बताया गया, टाइम टेबल बताया गया कि किस कौन से स्टेशन से पहुँचने का प्रस्थान क्या है, दूरी क्या है, ये सब बताया गया। ये देखिए सब लिखा हुआ है, दिन 16-15 ऐसे करके क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो पूरी दूरी तय करने में लगा समय पूछा गया है, ये सब आपको काउंट करना है कि 21-10 को इतनी चलिए, मडगांव में इतनी चलिए, फिर आपको इसका आंसर निकालना है कि कितनी चलिए। तो देखिए इसका आंसर आपको सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसे करके माइनस करके निकाला जाएगा, कि मैं आपको बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसे आप देख लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा हमसे। मैं ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ जो आप यहाँ पे कर पाएँ, ये तो मैथ वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। नहीं सकते हैं, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामक का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उससे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पना सीखते, किसके द्वारा? अपसारी चिंतन द्वारा, अभिसारी चिंतन द्वारा, मॉडलिंग या अनुकरण। कैसे? अपसारी, जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं, जब भी हम लोग प्रयोगात्मक कार्य करते हैं तो हमेशा अपसारी चिंतन, कैसा? अपसारी चिंतन करते हैं। अपसारी यानी कि हमारी थिंकिंग बहुत ऊपर जा चुकी है, अप हो चुकी है, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित होता है उद्देश्य। काय का उद्देश्य निहित होता है? किस चीज़ को बढ़ावा देने का? विद्यार्थी स्वायत्तता, वैयक्तिक भिन्नताओं, पुनर्वलन या ज्ञान का असंबंध एवं स्थानांतरण, सहसंबंध या स्थानांतरण। किसकी क्या करता है? ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ठीक है, इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त, मतलब सबसे अच्छा कौन सा उद्देश्य रहेगा आपके लिए? क्योंकि विज्ञान प्रदर्शनी शुरू की तो विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना होगा, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, अभिभावकों को संतुष्ट करना या विभिन्न विषयों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। आप बताइए इसके लिए क्या आंसर सही रहेगा? तो व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभिभावकों को खुश करेंगे, विद्यालय नाम की फेमस करेंगे, तो क्या किसके लिए होगा? शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। ठीक है, ये बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में सभी शामिल है, मतलब एक शामिल नहीं, बाकी सब शामिल है। शिक्षा की गुणवत्ता, संस्कृति, पौष्टिकता या शारीरिक गठन। बच्चे के विकास में शिक्षा गुणवत्ता शामिल है, संस्कृति शामिल, पौष्टिकता शामिल है, लेकिन ये जो शारीरिक गठन है ये वृद्धि का है, विकास से कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, तो इसलिए शारीरिक गठन गलत हो गया। नहीं सकते हैं। कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन क्या है? कांसा तांबा तथा टिन, कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है, कांसा तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है, या कांसा एक तत्व है? तो क्या है? कांसा जो है कॉपर और टिन का मिश्रण है, ये पूछा गया। नहीं सकते। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने में मृदा किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, बंजर हो जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, फिर उर्वर उपजाऊ बन जाती है। जब हम लोग एक ही फसल के लिए बार बार उगाते हैं और उसे अलग अलग तरह की मृदा वो रसायन यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारी मिट्टी खराब हो जाती है और फिर क्या हो जाती है? एकदम से बंजर हो जाती है। इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, आपने पता नहीं क्या मारा होगा, आपने आंसर खुद चेक करिए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से लेह लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, ए तो ये है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं। अब आपको चुनना कौन कौन सही होगा। ऑप्शन आपके सामने ये है, मतलब कि छोटा कर देता हूँ थोड़ा आपको समझ में आ जाए। ये रहा, आप देख लीजिए क्या आंसर इसमें रहेगा। सी डी है, बी सी डी, ए बी डी है, ए बी सी यानी क्या रहेगा इसका आंसर? बी सी डी, यानी कि वहाँ पे निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, पत्थर और मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं। पेड़ के तनों से लकड़ी ढालू छतें ये नहीं, ये तो वहाँ होती है जहाँ बारिश बहुत होती है। ठीक है, नहीं सकते। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, किससे संबंधित है? स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षा चलवाने से, फिर पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। अब बताइए किसके लिए संबंधित है ये तरुण भारत संघ? किसके लिए संबंधित है ये? पुरानी पुनर्निर्मित झीलों को पुनर्निर्मित करता है। ये पुरानी जितनी भी झीलें होती है उसे पुनर्निर्मित करता है, ये बताइए इसलिए होता है। ठीक है, देख सकते हैं। अब सांपों के बारे में देख ले पढ़ते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांपों से सही कथन बताना कौन सा? तो क्या 4 तरह पाया जाता है? ये पहला कथन। दूसरा, बी नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार। हाँ, ये भी सही। पता नहीं ये है कि नहीं सही, आप देखिए। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। चौथा कथन क्या है? सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अब आप इसके बारे में बताइए कि कौन कौन से कथन सही है, कौन कौन से नहीं सही है। ठीक है,
तो छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा जिससे आप समझ पाएँ। और ये रहे आपके सामने चारों ऑप्शन। अब इसका आंसर लगा लीजिए आप, कौन कौन से सही होंगे आपके हिसाब से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, BAC यानी थर्ड। यानी कि नाग जो है जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ठीक है, और हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप आ जाते हैं। और सी, जहरीले सांप को 4 खोखले, लेकिन सांप को काटने से ही उसी दवाई, उसी जहर से दवाई बनी थी, ये गलत है। इसीलिए नहीं कि BAC ही सही होगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण चुनिए। अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव्य, बदबूदार पतला पीला द्रव्य, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। ये आपको लगेगा पेपर आप सर कैसे करा रहे हैं हमारा अजीब से, ये अजीब से ऐसे ही ईवीएस का पेपर आएगा आपके लिए। वो नहीं आएगा कि वो नदी कहाँ पर है और मुगल सम्राट का, ये सब नहीं। ईवीएस, इसकी ईवीएस अलग होती है सीटेट की। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ सारे, ऐसे नहीं मैं अपने पास से कुछ भी कोई टफ लेकर आया हूँ। और आपको थोड़े समझ में ना आ रहा है तो प्लीज़ हमसे PDF मांग लीजिएगा, हम दे देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, ठीक है। ये पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण है। देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया डेंगू हैजा। तो ये तो आपको आसान लगेगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है आज का। कौन सा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये मच्छरों से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन कौन से थे। सोने चांदी घोल कर बनाए गए पेंट, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, या विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। क्या होता है, ये जो मधुबनी पेंटिंग होती है, ये पता पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं। और ये कहाँ होती है, ये भी देखिए बिहार में होती है, बिहार में, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये पिसे हुए चावल को कलर करते हैं, फिर उससे पेंटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, पहले पढ़ लीजिए अच्छे से। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं, ठीक है। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। तो पब्लिक स्कूल का अनुपालन करता है, कैसा है पब्लिक स्कूल, ये बताइए। ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, समवयस्क शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, प्रतिपूरक अधिगम या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। कैसा है, मतलब वहाँ हर तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, सब तरह के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर। तो कैसी शिक्षा, समावेशी है ना, सबको इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के विषय में चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। जैसे उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए गए जो नीचे है, मतलब उसने बताया घर्षण क्या क्या होता है। तो देखते हैं, ये मैंने करवाया भी आपको क्वेश्चन, पहला प्रैक्टिस सेट मैंने यही करवाया था। क्या है, हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण कारण चल पाते हैं। उधर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। और घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे, आप ये बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको घर्षण को ध्यान में रखकर बनाना होगा। तो कौन से सही होंगे, ये मैंने करवाया था आपको, DAB यानी कि ये। क्यों, क्योंकि ये भी सही है। हम वाहन को ब्रेक जब भी लगा सकते हैं जब घर्षण होगा। और हमारे शहर फर्श पे घर्षण तभी हम लोग चल पाते, वरना हम लोग गिर पड़ेंगे, सड़क जाएंगे। नहीं तो आप मोबाइल डाल के चल के देखिएगा। और ये भी सही है, पेन वाला। लेकिन उधर से फेंकी वस्तु को वापस लिए, तो ये तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया, घर्षण वजह से थोड़ी होता है। तो ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। एक पश्मीना शॉल के बारे में बात हो रही है। पश्मीना शॉल, तो पश्मीना शॉल जो है स्वेटर के लिए बराबर गर्म होती है, साधारण स्वेटर के बराबर। तो एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु कितने घंटों का समय लगता है, बताइए आप। 6 से 200, 6 से 250, 10 से 250, 10 से 200। ये पूछा गया, ये कितने स्वेटर के बराबर होती है और इसे कितने घंटों का समय लगता है। यहाँ पर स्वेटर पूछे कितने होने चाहिए और यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे। तो ये जो एक पश्मीना शॉल है, ये याद रखिएगा, 10 साधारण स्वेटर के बराबर होती है, 10 यहाँ पर आ जाएगा।
और इसे बुनने में कितने घंटों का समय लगता है? 200 घंटों का समय। यानी कि ऑप्शन कौन सा है? ये है हमारा 200, 10 से 200। 10 से 1800 ट्रक बराबर होती है और 200 घंटों का समय लगता है। इतना डीप डीप क्वेश्चन पूछते हैं आप। यस, नेक्स्ट देखते हैं। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? प्रतियोगिताधारी सीखना, भाषण निर्देशित सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना या मनोरंजन द्वारा सीखना? कैसे कैसे खबर है? सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। देख सकते हैं। नेपेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेढकों कीड़े मकोड़े और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ मिलता है? असम में, मेघालय में, उड़ीसा में, अरुणाचल में। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है मेघालय में। इसे क्या और बोलते हैं? इसे घटपर्णी बोलते हैं, घटपर्णी। ये आप देखिए, ठीक है। ये मांसाहारी पौधा होता है। ये हमारे मेघालय मिलता है। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ये विकल्प तो देखते हैं क्या है। ग्रीस है, पैराफिन मोम है, कोयला है, पेट्रोल है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा भी आता होगा। देखो, ग्रीस, पैराफिन मोम और पेट्रोल ये सब एक ही चीज़ों से बनते हैं, नेचुरल ऑयल से। लेकिन कोयला अलग होता है, ठीक है। ये सब क्रूड ऑयल से बनते हैं जितने भी हैं, और कोयला अलग होता है। तो कोयला अलग है, देख सकते हैं। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? जुलाई सितंबर, अप्रैल से जून, अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी से मार्च? तो कौन सा है? याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन का ये सबसे अच्छा समय, ठीक। देख सकते हैं। तो गाइस, हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको ये पसंद, प्लीज़ में कमेंट बताइए तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, वरना फिर वही प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।